कि ये अर्ली 2000s में जब ये मोबाइल इंट्रोड्यूस हुआ और पैकेजेस इंट्रोड्यूस हुए, ये ट्राइबल एरियाज के नौजवान, आपको मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले काम क्या हुआ कि वो मोबाइल पे SMS पैकेज इंट्रोड्यूस कराया गया। उसके बाद क्या हुआ कि उस पे 90% जो मैसेजेस होते थे एक दूसरे को फॉरवर्ड करने वाले, वो लतीफ़ों के होते थे। फिर उनमें से भी 99% लतीफ़े पठानों पे बनाए जाते थे। क्यों बनाए जाते थे? अब इस पे भी सोच लें। 1948 में जब जनरल ग्रेसी पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, उसने कायदे आज़म को इनकार कर दिया था मकबूजा कश्मीर में फौजें भेजने से। तब ये ट्राइबल एरियाज के हमारे पठान गए थे और वहां आपका आज़ाद कश्मीर तोहफे में लाके कायदे आज़म को दिया था। फिर नंबर 2, जब रशिया इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा था मिडल ईस्ट स्टेट्स में, पहले अफगानिस्तान पे चढ़ाई की उसने, फिर वो पाकिस्तान आना चाहता था, फिर वो आपके तमाम मिडल ईस्ट स्टेट्स में जाके ऑयल के रिजर्व्स पे कब्जा करना चाहता था। फिर हमें याद आ गया कि यार अब क्या करें। फिर हमें याद आया, नहीं यार पठान, इन्होंने जाके रशिया को 6 हिस्सों में तकसीम किया। मेरी माँ पठान है, मैं इसलिए बड़े दलेरी से डिफेंड करता हूँ इस चीज़ को। शी इज़ फ्रॉम खटक ट्राइब। उन्होंने जाके रशिया को तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान, इनमें से आधे मुल्क तो ये इन पठानों ने बना के दिए ने। जो लोग सुपर पावर की गरूर में, उस फिरौनियत में आके पाकिस्तान को गर्क करने का सोच रहे थे, उनका गरूर खाक में मिलाया था, वो इस ट्राइबल एरियाज के लोगों ने मिलाया। तो हुआ क्या? ये खुशामदी बातें नहीं हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि बड़े बड़े वज़ीरों को सामने बिठा के लेताड़ा है। मैं खुशामदी आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ एक बात को कि आपकी ये जो मायूसी का आलम है ना, कि यार पता नहीं ये हमें क्यों, मुझे दुख होता है जब मैं इस हुलिये में ना, ये क्यों आज शॉल पहन के मैं कभी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं गया, कोशिश करता था पैंट कोट टाई लगा के जाऊँ ताकि पता चले यार पढ़ा लिखा बंदा आ रहा है। फिर मैंने कहा नहीं यार, अपनी सकाफत सबसे बड़ी की चीज़ होती है। मैं होता था यूं कि जब मैं सुलिया में जाता था मुझसे पूछा जाता था कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। जब यही शहीद सियालवी उसी गाड़ी में उसी शक्ल के साथ पैंट कोट में जाता था तो अमूमन नहीं पूछा जाता था। फिर हर ड्रामे में, हर टीवी के एड में, हर फिल्म में, हर डॉक्यूमेंट्री में जो दहशतगर्द बना के पेश किया गया, उसने चित्राली टोपी पहनी हुई है, उसने दाढ़ी रखी हुई है, उसके 5 टखनों से ऊपर है, उसने वेस्ट कोट पहनी हुई है और वो पठान है। क्यों? ये एक रियलिटी है। किसी को एतराज़ है या कोई सवाल है? ये प्रोग्राम के एंड पे मैं एंड टाइम तक इधर बैठा रहूँगा, आज रात भी हो जाए, मैं एक एक के सवाल के जवाब देके जाऊँगा। मैं आगे आता हूँ। मैं यहाँ पर एक चीज़ बहुत वाज़ेह कर देना चाहता हूँ मेरे भाइयों और मेरी बहनों, कि गिला अपनों से किया जाता है। मैं अपनों से ये गिला करता हूँ कि ये तो जो एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म को दाढ़ी से जोड़ा गया, मुझे आप बता दीजिए क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब की दाढ़ी है? क्या जॉर्ज बुश साहब की दाढ़ी है? क्या हिटलर साहब मरहूम की दाढ़ी थी? दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्दों की दाढ़ी नहीं है, लेकिन दहशतगर्द दाढ़ी वाला है। ये डुअल स्टैंडर्ड्स हैं। या बता दो इन सब में से कोई पठान था? कोई भी नहीं था। अब मसला कहां पर आता है? मसला भाईजान ये आता है कि पूरा मोहल्ला आपको बोले कि आप चोर हो। आप चोर डिक्लेयर नहीं होते जब तक आपका बाप ना कह दे कि तुम चोर हो। समझ नहीं है?